नमस्ते दोस्तों, होम कंस्ट्रक्शन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है बाथरूम प्लम्बिंग में जो होने वाली हमारी जो बिग मिस्टेक्स होती हैं उनको हम अवॉइड कैसे करें। और मैं जो आपको कुछ टिप्स दूंगा उनको अगर आप सही से देख के अपने पास नोट कर लेंगे तो भविष्य में आपको बाथरूम लीकेज की प्रॉब्लम से भी निजात पा सकते हैं। आपको मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स दूंगा दोस्तों जिससे कि आप प्लम्बर को पकड़ सकते हैं कि वो कहाँ पर गलती कर रहा है और कहाँ पर आपके साथ धोखा कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा और आपको इसको बड़े ध्यान से पॉइंट बाय पॉइंट देखना है। दोस्तों, बाथरूम हमारे घर का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन अगर दोस्तों प्लम्बिंग में गलती हो गई है तो पानी की लीकेज, सीलन और बदबू जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं बाथरूम प्लम्बिंग की जो ज़रूरी टिप्स हैं जिसमें आपका बाथरूम सालों तक सुरक्षित और परेशानी फ्री रहेगा, और जिससे अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपका घर लीकेज हो रहा है बाथरूम से तो मैं इसका भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और करना क्या है आप इसको दोबारा एक अच्छे तरीके से देख लीजिए। जब भी आप अपने बाथरूम में प्लम्बिंग का वर्क स्टार्ट करते हो तो दोस्तों उससे पहले आपको उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप यह प्लानिंग करें कि फिटिंग जैसे टॉयलेट, शावर और वॉश बेसिन का लोकेशन फिक्स करें। फिर पानी की लाइनें और ड्रेनेज के लेआउट पहले से तय करें। फिर बाद में बदलाव करना मुश्किल हो जाता है और खर्च भी बढ़ जाता है और उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हो सके तो अपना लेआउट प्लान पहले से ही तैयार करके रखें। उसका मैप एक रफ और फेयर कॉपी में या पेज में निकाल कर रख लें, क्योंकि कई प्लम्बर अपनी मनमानी से आपके बाथरूम की फिटिंग्स को कर देते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम और पैसा बचाने के चक्कर में उसमें शॉर्टकट अपनाते हैं। तो इसलिए आपने ड्राइंग्स को बनाना है और एक अच्छे आर्किटेक्ट से, इंजीनियर से बनवाकर उसको अप्लाइंग करवाना है। प्लम्बर से कहना है कि इसी को अप्लाई करो। और प्लम्बिंग का काम देने से पहले आपने प्लम्बर के पहले के कामों का पता करना है और प्लम्बर की क्वालिटी का पता करना है कि किस क्वालिटी का प्लम्बर है। आजकल दोस्तों ठेकेदार सस्ते के चक्कर में लोकल से कोई भी प्लम्बर को हायर कर लेता है जिसको अनुभव बहुत कम होता है, तो वह आजकल की बाथरूम की जो ज़रूरतें हैं उनको नहीं समझ पाता है। जैसे कि वॉल हैंगिंग, आजकल टॉयलेट सीट आ रही हैं, तो बहुत सी चीज़ें अब चेंजमेंट आ चुकी हैं, उनको फिटिंग करना काफ़ी टफ हो चुका है। अगर लोकल प्लम्बर अगर उसको लगा देता है तो 1-2 साल बाद उसमें प्रॉब्लम्स आती है, वाटर लीकेज की, आपके सीवर लीकेज की, तो उसकी वजह से फिर आपको पूरी टाइलिंग उखाड़नी पड़ेगी और आपका खर्च भी बढ़ जाता है। तो पहले प्लम्बर का काम पुराना वाला देख लीजिए, उसने कहीं ये काम किए हैं या नहीं किए हैं। फिर पॉइंट आता है दोस्तों, हमेशा अच्छे ब्रांड के साथ ही जाना है आपने। जैसे आप CPVC, UPVC पाइप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सस्ते पाइप लीक और फटने का कारण बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शायद आप लोगों को यह पता नहीं होगा, जो लोकल ब्रांड होते हैं उनमें पाइप की मोटाई और पाइप के टेस्टेस बहुत कम होते हैं। जो ब्रांड के पाइप होते हैं उनमें प्रेशर टेस्टेस होके आते हैं। तो दोस्तों 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में बाद में आपको काफ़ी नुकसान होता है। और अगर आपने विथ मटेरियल ठेका दिया है तो आपने ठेकेदार को अपने जो कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखवाया है वो ही ब्रांड का इस्तेमाल करवाएं और चेक करें कि वो ब्रांड यहाँ पर आ रहा है और लग रहा है। यह आपने अवश्य एक बार चेक करना है, क्योंकि कई ठेकेदार ब्रांड को दिखाकर माल कोई और कंपनी का लगा देते हैं और आपके अगर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो तो फिर उसको फटाफट कर
लोकल माल का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि भविष्य में लीकेज की प्रॉब्लम करता है। हमने कई साइडों में देखा है कि ठेकेदार माल को वापस कर कर फिर डुप्लीकेट माल यूज कर लेता है। तो आपने ब्रांड को चेक करना है और हमेशा प्लम्बर को बताना है कि मुझे ब्रांड का ही मटेरियल चाहिए। जो भी आप पाइपों का इस्तेमाल करते हैं, CPVC, UPVC पाइप के और भी जो भी ब्रांड आते हैं, टी आते हैं, उनमें हमेशा ISI मार्क को हमेशा चेक कर लीजिए और हमेशा हॉट और कोल्ड पाइपों का इस्तेमाल करिए। अगर आपका गीज़र के लिए अलग से पाइप आते हैं और आपके कोल्ड वाटर के लिए अलग से पाइप आते हैं, कई ठेकेदार दोनों में एक ही पाइप यूज़ कर लेते हैं। बाद में हॉट वाटर की वजह से वो पाइप में गल जाने के कारण लीकेज की प्रॉब्लम आती है। तो आपने इनके पाइप्स अलग अलग इस्तेमाल करवाने हैं और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस कंपनी के पाइप हॉट होते हैं और कौन सा कोल्ड होता है। फिर आती है बारी दोस्तों, जब भी आप हॉट और कोल्ड पाइप्स के बीच 6 इंच का गैप अवश्य रखें। हॉट लाइन बाईं तरफ से और कोल्ड लाइन दाईं तरफ से होनी चाहिए। कई प्लम्बर कटिंग का टाइम बचाने के चक्कर में उन दोनों पाइप्स को हमेशा ज्वाइन कर कर रख देते हैं, जिससे कि हॉट वाटर का पाइप गर्म होकर जो कोल्ड वाटर का पाइप है उसको डैमेज कर देता है। इसलिए उनके बीच में कम से कम 6 इंच का गैप अवश्य रखें और यह चेक करें कि वह पाइप अलग अलग आपके लगे हैं या नहीं लगे हैं, क्योंकि इसमें यह एक साथ कटिंग लेकर उसके बीच में इसको क्लैंप कर देते हैं। फिर बारी आती है दोस्तों फ्लोर के स्लोप का। फ्लोर का स्लोप हमेशा सही रखें ताकि आपके पानी ड्रेन की तरफ जाए। कम से कम 1 इंची प्रति 4 फीट का स्लोप होना चाहिए। जो भी पाइप के जॉइंट्स में टेफ्लॉन टेप या सीलेंट का इस्तेमाल अवश्य करें ताकि लीकेज न हो। और बाथरूम में वेंट पाइप का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि ये बदबू और गैस को बाहर निकालता है, जिससे कि आपके टॉयलेट में बदबू की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरा एक मुख्य पॉइंट है, जब भी आप प्लम्बिंग करवा रहे हो, प्लम्बिंग से पहले अपने वाटरप्रूफिंग ज़रूर करवा लें ताकि सीलन और लीकेज की दिक्कत ना हो। क्योंकि हर घर में जो सीलन का 90% प्रॉब्लम है वह बाथरूम से ही उत्पन्न होता है। यह मैंने आज तक अपनी अधिकतर साइडों में देखा है कि हर कोई 90% व्यक्ति सिर्फ बाथरूम की सीलन की वजह से पूरे घर में परेशान है। इसलिए अगर आपका बजट है तो पूरे घर में आप वाटरप्रूफिंग दीवार में करवा सकते हैं। मैंने इसमें एक डिटेल वीडियो बनाकर डाली है। और अगर आपका बजट नहीं है तो आपको कम से कम बाथरूमों में अवश्य एक बार 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्च आएगा और आपको हमेशा वाटरप्रूफिंग करवा कर रखनी है, क्योंकि यह अभी जब दीवार में प्लास्टर होता है उससे पहले हो जाता है, फिर यह आप भविष्य में नहीं करा सकते हैं। और अगर आपको बजट कम करना है तो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि कैसे आपको वाटरप्रूफिंग करनी है। आप स्वयं भी लेबर हायर कर कर उसको करवा सकते हैं। और आपको बाथरूम की दीवारों में कम से कम 6 फीट तक हमेशा वाटरप्रूफिंग करवाना चाहिए। और जब भी आपके फर्श का गट्टा लेवल होता है उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग की कोटिंग अवश्य करें। उसके बाद ही आपने टाइलिंग का वर्क का फिर सोचना है। और बाथरूम के टाइलिंग में हमेशा ग्राउटिंग का इस्तेमाल करें। ग्राउटिंग के लिए अच्छी क्वालिटी के ग्राउटिंग केमिकल्स में जाएं, जिसमें कि काफ़ी कंपनियां हैं जो कि टॉप लेवल की हैं, उनके ही साथ जाएं, लोकल परचेज नहीं करें। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर यह वीडियो देखकर आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको इसको पूरा देखना है और इसमें आपको पॉइंट दर पॉइंट में हर चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज़।
फिर आपने पाइपलाइन में हमेशा एक क्लीनिंग पॉइंट्स रखें ताकि ब्लॉकेज आने पर सफाई करना आसान हो जाए। और आपको फिटिंग के बाद हमेशा प्रेशर टेस्ट करें। 24 घंटे पानी भरकर देखें कि लीकेज तो नहीं है। कई प्लम्बर यह टेस्ट नहीं करते हैं और आपने यह टेस्ट अवश्य करवाना है। प्लास्टरिंग से पहले यह टेस्ट होता है। फिटिंग को करने के कंप्लीट बाद आपने मोटर के प्रेशर से उसमें पानी भरकर उसको 24 आवर्स तक भरकर देखना है। फिर उसके बाद अगले दिन आपने उसमें देखना है कि कहीं लीकेज तो नहीं है, कोई दीवार में सीवरेज तो नहीं आ रहा है हल्का पानी का। तो यह आपने अवश्य करवाना है। अगर आप यह नहीं करवाते हैं, भविष्य में प्लास्टरिंग के बाद आपको यह पता चलता है तो फिर आपको बहुत लंबा चौड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यह आप इसको करवा लीजिए। फिर आपने टाइल लगाने से पहले पाइपलाइन और स्लोप को फाइनल चेक करना है, फिर बाद में चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ मुख्य पॉइंट। अगर ये टिप्स आपको मददगार लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलें।